संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? समण संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों लोग बहुत तेजी से समण संघ में जुड़ रहे हैं? क्या इसकी आवश्यकता है? इसको जानने के लिए आप इतना समझ लें, दुनिया में जिन भी लोगों ने संघ बनाया है वो लोग सुखी हैं, उनके पास सारी चीजें हैं। सबसे पहला और सबसे प्राचीन जो संघ पूरी दुनिया में मिलता है वो मिलता है समण लोगों का। भारत के अंदर जो समण लोग थे, क्योंकि बुद्ध को महासमण बोलते थे, बुद्ध से पहले जो दादा दादी और उनके नाना नानी जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने संघ बनाया। वो संघ चलता था, उसके नियम नियम चलते थे। उस संघ के ही नियमों को बाद में बुद्ध ने भिक्खु संघ के नियमों में भी बदला और भिक्खुणी संघ के नियम भी बनाए जो विनय पिटक में है। इसलिए सबसे प्राचीन और सबसे पहला जो संघ मिलता है वो संघ भारत में समण लोगों का मिलता है। उनकी बैठकें होती थीं, उनको उसको सन्निपात बाहुल बोलते थे। सन्निपात बाहुल का मतलब है यो सन्नी सिन्नो वर बोधि मूले, यानी कि जैसे बुद्ध संघ साथ बैठते हैं, नीचे बैठते हैं बोधि वृक्ष के, तो सन्निपात का मतलब होता है साथ साथ बैठने की चर्या। बाहुल माने अधिकतर, यानी साथ साथ बैठक करने की चर्या को सन्निपात बाहुल बोलते थे। और इस चर्या को बाद में सन्निचर्या और फिर शनिचर्या और फिर शनिचर और फिर इसको मनहूस घोषित कर दिया गया। ये हमारा यानी समण लोगों का मिलने का दिन है, शनिवार, सन्निवार, सन्निपात बाहुल। तो जितने भी भारत के अंदर जो लोग हैं वो संघ में रह के फायदा उठाते थे। 7वें दिन वो मिला करते थे, एक दूसरे के दुख दर्द बांटा करते थे। क्या परेशानी है, क्या खेती बाड़ी है, क्या कोई बच्चों की दिक्कत है, क्या महिलाओं की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, बारिश आ रही है, धूप आ रही है, जानवर है, जंगल है, कोई आदमी है, कोई शिकारी है, उन सब से अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हर हफ्ते वो इकट्ठा हुआ करते थे। ये पुरानी परंपरा रही है, उसके नियम भी रहे हैं। हर व्यक्ति को वहाँ अपना खाना खुद लेके आना होता था, हर व्यक्ति वहाँ जमीन पर बैठता था, वहाँ कोई नेता नहीं होता था, वो कभी राजनीति में या राजा की नीति में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। और वहाँ कोई कास्ट सिस्टम भी था नहीं, ना वहाँ कोई पद होता था, ना कोई प्रतिष्ठा होती थी, और ना ही वो कभी पैसा या चंदा इकट्ठा करते थे। और वो हमेशा मिलते थे, और जो संघ में फैसला होता था वो फिर संघ आधिशेष यानी संघ का आदेश हो जाता था। संघाधिशेष पुरानी परंपरा है, एक बार संघ का आदेश हो गया तो वो सबको मान्य होता था, और ये संघ का आदेश बहुमत से पारित होता था। ये सारा सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम था, इससे वो लोग खुशहाल रहते थे। बाद में इस संघ के नियम को और संघ को बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया, वहाँ से चुराया या वहाँ से अडॉप्ट किया या वहाँ से प्रेरित हुए या वहाँ से अपनाया। आज अगर आप भारत में देखेंगे तो जो संघ चलता है या चलते हैं जितने भी हैं छोटे बड़े, वो सारे के सारे वहीं से प्रेरित हैं। और जो ईसाइयों में संघ चलता है जिसको मिशनरी बोलते हैं, वो सारी परंपरा भी वहीं से आई है। ऐसा बताया जाता है, जो एक रूस के पत्रकार हैं उन्होंने यूट्यूब पे लिखा हुआ है, यूट्यूब बनाई हुई है, कि जो ईसा मसीह थे वो लेह के एक बुद्ध विहार में आए थे, और वहाँ उन्होंने आके संघ क्या होता है, बुद्ध क्या होते हैं, नियम क्या होता है, बोधि क्या होती है, विपස්සना क्या होती है, वो सारा सीखा और फिर उसी को उन्होंने अप्लाई किया, और सारे यूरोप के अंदर वही मिशन चलता है। वही बात के अंदर जो मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने अपना पूरा सिद्धांत लोगों को बताया, आप ध्यान देंगे तो वो संघ पर आधारित है, और उनके नियम आज भी संघ के नियम से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ऐसा ही जो बाकी लोग हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि सबसे पहले जो संघ के नियम और जो चलते आ रहे थे प्राकृतिक रूप से, वो बुद्ध से भी पहले भारत के समण लोगों के हैं। बाद में बुद्ध ने उनको कंपाइल किया और एक ग्रंथ के रूप में, विनय पिटक के रूप में भी दिया हमको, और खुद उन्होंने उसी आधार पर भिक्खुणी संघ और भिक्खुणी संघ बनाया। जबकि उपासक संघ और उपासिका संघ यानी कि साधारण लोगों के समण संघ को उन्होंने सुत्त पिटक में नियम भी दिए, जो पहले से चले आ रहे थे वही नियम उन्होंने अपनी पाली भाषा में दिए। तो संघ की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो लोग संघी होते हैं, संग संग रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, वो लोग कभी नहीं मारे जाते, वो लोग हमेशा जीते हैं। उनके पास सारे संसाधन रहते हैं, सारा सुख रहता है। अगर राज सत्ता या डेमोक्रेटिक सत्ता या कहीं अगर चुनाव होता है या कोई बात ऐसी होती है, तो संघ जो निर्णय करता है वही निर्णय बाकी लोग मानते हैं और वो उनको प्राप्त हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जिन लोगों के पास संघ है
वो राजा की सत्ता हो या राजनीतिक सत्ता हो या डेमोक्रेटिक सत्ता हो या कहीं चुनाव की बात हो, वो अपना मत जो संघ के अनुसार देते हैं तो वो लोग जीत जाते हैं, उनकी बात मानी जाती है। ये ठीक ऐसे है जैसे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि जिसके पास जितने ज़्यादा लोग होंगे संविधान उसको उतनी ही ज़्यादा हिस्सेदारी देगा। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में लिखा होता है और ये संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है। भारत में जो ये लोग रहते हैं जिनको आज दबा कुचला या गरीब बताया जाता है, वो सारे के सारे लोग पुराने समण हैं, मगर उनका संघ गायब हो गया है। उनको याद नहीं है कि वो बहुत पुराने समण संगी रहे हैं या संघ उनका साथ रहा है या वो संघ के समणा और समणी हैं। अपनी पहचान भूल गए और अपनी पहचान भूलने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए और छोटे छोटे टुकड़ों के नाम उनके काम के अनुसार जो जातियां हैं उसमें वो बिखर गए। उसके बाद में जो 29 लाख संगठन उनको इकट्ठा करने के लिए बने, 6,743 टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए जो 29 लाख संगठन बने, जिनमें 4 लाख बहुत तेजी से काम भी करते हैं, फिर वो टुकड़े उनके भी हो गए। यानी वो सारे संगठन अलग अलग काम करने लगे। उन संगठनों को जोड़ने के लिए और उन 6,743 लोगों को जोड़ने के लिए भारत गणराज्य संघ में कोई संघ समड़ा समड़ी का नहीं है। इसलिए आपको समण संघ के अंदर अपने आप को जोड़ना है। इसमें जोड़ने का कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, पुराना आदेश है। यहाँ कोई नेता नहीं होता, ना ही कभी जीवन में होगा। ये कभी राजनीति में नहीं जाएगा, ना इसमें राजनीति में जाने की कभी आवश्यकता होती है। इसमें कोई कास्ट सिस्टम कभी नहीं आ सकता, कास्ट सिस्टम इसमें होता नहीं है। इसमें ना कोई पद है, ना कोई पोस्ट है, ना कोई प्रसिद्धि है, ना ही कोई इसमें नाम का है, ना ही इसका कभी रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही इसका कभी कोई अकाउंट खुलता है। ये सभी समणा लोगों के लिए है और सभी समणा समणी का ये अपना संघ बहुत पुराना संघ है। इसका कोई फाउंडर नहीं है। इसके फाउंडर पुराने जो लोग हैं बुद्ध से भी पहले के, वो इसके फाउंडर हैं। ये समणा समणी के खून में और जीन में है। बहुत दिनों बाद जब बुद्ध ने ये कहा कि संघं शरणं गच्छामि और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आपको संघ में आना है, ऑर्गेनाइज होना है, और जब साधु संतों ने कहा कि संगत करो, संगति करो, संघ करो में आओ, संघ के साथ गत हो जाओ, संघ के साथ चलो, तो लोगों को समझ में आया और तेजी से इसके साथ जुड़ रहे हैं। आपको भी अगर इसके साथ जुड़ना है या इसके साथ में जिम्मेदारी लेकर काम करना है, कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आप वीडियो के बाद में दिए गए किसी भी फ़ोन नंबर पर फ़ोन करें और इससे जुड़ जाएं। धन्यवाद।